डिफ्रेंशिएशन में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे इम्प्लिक्ट फंक्शन, यानी अस्पष्ट फलन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। जब y इक्वल टू एफ एक्स स्पष्ट रूप से फलन नहीं दिया गया है, x और y में एक समीकरण दिया हो, जैसे इस तरीके के समीकरण, नहीं अब तक आपने ऐसा पढ़ा है कि y इक्वल टू है साइन एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे क्या था कि y एक तरफ था और पूरा फंक्शन x का एक तरफ था, वो स्पष्ट फंक्शन था। अब यहाँ पे y एक तरफ नहीं है, यहाँ x और y की कंबाइंड इक्वेशन दी गई है, तो अस्पष्ट फलन है आपका, यानी y इक्वल टू नहीं दिया गया है आपको। तो जैसे कि आपकी समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे, y की वैल्यू x में निकालेंगे, वो भी थोड़ा टफ हो जाएगा। यहाँ पे आप आसानी से निकाल तो सकते हैं, लेकिन इसको भी आप इम्प्लिक्ट फंक्शन में ही लेके चलें, अस्पष्ट फलन में ही लेके समझें आप इसे। क्या होगा, इसे मैंने दो केस बना करके यहाँ पे भी समझाया है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x के फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएट जानते हैं कि क्या होगा, 1 होगा। और y को भी आप ऐसे ही मान के चलें जैसे आप x का डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y का भी डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जहाँ भी y का डिफ्रेंशिएट करेंगे वहाँ dy/dx जरूर लगाना है। तो पहले तो y का डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को यही मान के करेंगे कि जैसे कि y x ही है, तो y का डिफ्रेंशिएट x की तरह करें तो y का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और y की जगह जहाँ आप y का डिफ्रेंशिएट करेंगे वहाँ आपको dy/dx जरूर लिखना है। बराबर आ गया 5 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएट 0 हो गया, तो यहाँ पे dy/dx का मान आ गया -1, यानी यहाँ से y का जो डिफ्रेंशिएट है वो dy/dx का मान -1 है। उसी प्रकार आप समझेंगे पूरी इक्वेशन को। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x, अब यहाँ x इंटू वाई है, तो मैंने कहा कि y x की तरह ही माना जाएगा, तो यानी ये x है और y है, तो ये आपके दो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लेकर के आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि दो आपके फंक्शन हो गए, x भी और y भी, ठीक है। तो एक बार x का डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार y का। x का डिफ्रेंशिएट किया 1 हो गया, y का नहीं किया, प्लस अब y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएट 1 ही होगा, लेकिन साथ में क्या बताया आपको, वहाँ dy/dx जरूर आएगा, और x का आपने नहीं किया। प्लस अब y स्क्वायर का क्या होगा, मैंने कहा y को x की तरह डिफ्रेंशिएट करना है, तो y स्क्वायर का हो जाएगा, पहले पावर बाहर आ जाएगी, जैसे x स्क्वायर हो, ये x स्क्वायर का 2y होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा तो वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट y में कर रहे हैं तो इसलिए dy/dx भी आएगा बराबर 0। ये dy/dx कॉमन हो जाएगा, ठीक है। दोनों को एक साइड लिख लिया, इन दोनों को एक साइड दूसरी साइड ले गए, यहाँ dy/dx कॉमन लिया, ब्रैकेट बना बराबर, और इसकी वैल्यू आ गई। कुछ और फॉर्मूले आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के याद कर लीजिएगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x स्क्वायर। y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, उसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएट माइनस के 1/√1 - x स्क्वायर। y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1/1 + x स्क्वायर। y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, y का डिफ्रेंशिएट dy/dx, कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस के 1/1 + x स्क्वायर। y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स dy/dx हो जाएगा 1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा माइनस के 1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो ये फॉर्मूले आपको और अब नए आपको लिस्ट में शामिल करने हैं। एक्सरसाइज 5.3 में अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट के लिए पहला क्वेश्चन दिया 2x + 3y इक्वल टू साइन एक्स, तो ये आपको समझा चुके हैं कि एक इम्प्लिक्ट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है, तो इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। डिफ्रेंशिएट किया 2x, x का 1 होता है, 3y 3 आ गया, y का लिखेंगे 1, लेकिन साथ में क्या आएगा dy/dx बराबर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कोस एक्स, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, dy/dx का मान आ जाएगा। एक क्वेश्चन ले रहे हैं साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू के, समझ लीजिएगा यहाँ साइन के ऊपर स्क्वायर है तो आप इसे साइन वाई को एक ब्रैकेट में लिख के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, प्लस कोस एक्स वाई को एक ब्रैकेट में रखें बराबर के। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले क्या होगा, 2 बाहर आएगा, साइन वाई की पावर 1 हो गई। अब मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, आप अंदर ब्रैकेट के अंदर एंटर करेंगे, साइन वाई, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो आगे वाई है तो ये वाई आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आगे बढ़ो वाई का हो जाएगा 1, इनटू में क्या होता है फिर साथ में dy/dx, वाई का dy/dx, प्लस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का चिन्ह है, कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस का बनेगा तो माइनस के साइन लगाओ, कॉस के आगे एक्स वाई लिखो, फिर कॉस से आगे बढ़ो एक्स वाई, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इसके लिए आपने एक ब्रैकेट बनाया, एक्स और वाई, एक बार x का डिफ्रेंशिएट 1, y ऐसे कैसे रह जाएगा, प्लस y का डिफ्रेंशिएट 1, लेकिन साथ में dy/dx, और x ऐसे कैसे है बराबर 0। केवल इसको सिंप्लीफाई किया है, ये आपने यहाँ पे केवल सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करेंगे dy/dx कॉमन आ जाएगा इन दोनों में,
और इसको दूसरी तरफ ले गए, ये आ गया फिर से, और dy/dx का मान आ जाएगा ये। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x²। इस तरीके के फंक्शन अगर फॉर्मूले से करेंगे तो काफ़ी टफ होंगे, इसलिए इसमें हम एक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से, यानी x का कुछ एक मान लिया जाता है जिससे कि ये आसान हो जाए। तो इस तरीके के फंक्शन में हमने x को लिया tan थीटा। अच्छा, यहाँ पे tan को इधर लाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, tan का इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा का मान क्या रह जाएगा, tan इधर आ जाएगा, हो जाएगा tan इन्वर्स x, थीटा बराबर tan इन्वर्स x। अब इस x को tan थीटा को यहाँ रखेंगे आप, तो y का मान क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 2 tan θ/1 + tan² थीटा। और सिंप्लीफाई करो, ये मान क्या होता है, ये मान होता है ये y इक्वल टू साइन इन्वर्स है, ठीक है, 2 tan θ/1 + tan² थीटा। 2 tan θ 1 + tan² थीटा को आप क्या कह सकते हैं, वैसे ये मान होता है sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं 2 tan θ/1 + tan² थीटा, लेकिन आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 2 tan θ 1 + tan² थीटा हो गया sec² थीटा, फिर से सिंप्लीफाई किया, साइन इन्वर्स बाहर है, 2 tan θ को क्या लिखेंगे, sin θ/cos थीटा, 2 sin θ/cos थीटा, sec² ऊपर ले गए हो गया cos², cos से cos कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ बचेगा 2 sin θ cos थीटा, 2 sin θ cos थीटा, इसे क्या बोलते हैं, sin 2 थीटा। तो वहीं आ गए हम, y इक्वल टू साइन इनवर्स sin 2 थीटा। क्या किया, साइन इनवर्स साइन एक दूसरे से कैंसिल, y इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा को आप पहले क्या निकाल चुके हैं, थीटा को निकाल चुके हैं tan इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू आ गई 2 tan इनवर्स x। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, y का dy/dx 2 मल्टीप्लाई में ऐसे रहेगा, tan इनवर्स x का हो गया 1/1 + x², ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके के फंक्शन में आप क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन को याद रखेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x - x³/1 - 3x², यहाँ का सब्सटीट्यूशन होगा x बराबर tan थीटा, और अब आप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ यहाँ पे फॉर्मूले भी आपको समझाए गए हैं कि tan 2 थीटा का मान ये होता है, sin 2 थीटा का मान ये होता है, और cos 2 थीटा का मान ये होता है। अगर कहीं पे ये फंक्शन आपको डायरेक्ट मिलते हैं तो आप इनकी जगह ये मान रख सकते हैं, ये और ये। y इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x² + 1 + x², x का मान यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, और थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स x के, तो x का मान tan थीटा यहाँ रख दिया आपने, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 - tan² / 1 + tan²। अभी आपको बताया ये फॉर्मूला, इसकी जगह आ जाएगा cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos कैंसिल, y इक्वल टू 2 थीटा रह जाएगा, y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की जगह आपने क्या ले लिया, tan इनवर्स ले लिया, तो y इक्वल टू y का डिफ्रेंशिएट, ये हो जाएगा 2/1 + x²। फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - x² / 1 + x², x को लिया tan थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x बन जाएगी यहाँ से, लेकिन यहाँ आप x को tan थीटा रखिएगा, तो हो जाएगा cos 2 थीटा, साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स साइन होता, cos है तो यहाँ cos इनवर्स होता है, एक दूसरे से कैंसिल करने के लिए। तो अब ऐसे में क्या करेंगे आप, तो cos को साइन में चेंज करो, जो बाहर का फंक्शन है उसी में आप अंदर का फंक्शन बनाते हैं, तो cos को साइन में चेंज करने का एक आसान सा तरीका है, cos 2 थीटा को लिखेंगे sin 90 - 2 थीटा, क्योंकि आप इसे सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू cos 2 थीटा आएगी, तो अंदर 2 थीटा को π/2 - 2 थीटा लिखना पड़ेगा। अब साइन बन गया, साइन इनवर्स कैंसिल, π/2 - 2 थीटा। क्या करेंगे, ये y का मान आ गया, थीटा की tan इनवर्स x लिख लिया आपने, उसके बाद dy/dx इसका 0 - के 2 tan इनवर्स x का ये, तो dy/dx का एक ये मान आ जाएगा।